और तभी मैं वृंदावन की हीट को बेयर कर रहा था और बहुत परेशान था एक्चुअली, क्योंकि मेरे लिए बहुत इनटॉलरेबल हो गई थी गर्मी। एंड मायापुर से जस्ट भक्ति शास्त्री वगैरह करके मैं वृंदावन मूव किया था, और समवेयर इन द एंड ऑफ जुलाई और अगस्त दीनबंधु बाबा के साथ मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। और उस समय यहाँ पे अचानक से मौसम परिवर्तन लिया और बारिश हुई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब हम रास्ते में थे तो गुरु पूजा में ऐसी बाबा ने बोला कि अभी आ जाओ, चल रहे हैं कहीं पे। ना उन्होंने जगह बताई, ना मैंने पूछा। कुछ देर के बाद में मैं फ्रस्ट्रेट हो गया मेरे इम्पेशेंट नेचर की वजह से कि कहाँ जा रहे हैं, इतनी देर से चल ही रहे हैं तो उन्होंने बताया ये जगह का नाम बिहार वन है, अभी चल रहे हैं, आराम से बैठे रहो। तो जब इधर आए तो इट वॉज़ वेरी रिफ्रेशिंग फॉर मी एंड वेरी अपलिफ्टिंग। जब यहाँ पे इतने सारे, यहाँ पे एक्चुअली अगर आप लोग बाहर यहाँ पे थोड़ा भ्रमण करके आए होंगे, देर आर मोर देन 500 पिकॉक्स ओवर हियर एंड मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स ओवर हियर एंड दे आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग साउंड। और अभी ये जो जुलाई एंड अगस्त सितंबर का सीज़न था, तो वो टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा बिकॉज थोड़ा वर्षा ऋतु वृंदावन में जो रहती है, उस समय यहाँ पे खूब मोर नाचते हुए मिलेंगे और हर तरफ से आवाज़ आती है। तो जैसा बाबा बताते हैं कि सारे पक्षियाँ जो है राधा रानी को बुलाते हैं। मैं उनको इमिटेट नहीं कर सकता, बट पक्षियों की आवाज़ निकाल के बताते हैं कि वो राधा रानी को बुला रहे हैं, या वो राधा रानी को कोई मैसेज पास कर रहे हैं, या कृष्ण की जो राधा रानी की जो ऑपोजिट पार्टी की सखियाँ हैं उनके साथ में कृष्णा भ्रमण कर रहे हैं, तो उनकी चुगली कर रहे हैं। तो ये सब लीलाएँ यहाँ पर होती हैं। बिहार वन, बिहार यानी रेस्ट करना, और वन यानी फॉरेस्ट। मुख्यतः जो लीला यहाँ पे हुई भगवान की, भगवान जब नंदगांव से निकल के रमन रेती की तरफ या जमुना जी की तरफ आते थे गोचारण करने, तो इन रिटर्न दे यूज्ड टू कम हियर। और यहाँ से थोड़ा ही आगे जाएंगे लगभग, हरे कृष्ण, ये बंद हो गया। बैटरी तो यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो अक्षय वट करके एक वृक्ष है, वट वृक्ष। एक्चुअली वृंदावन में 5 प्रकार के वट वृक्ष हैं। जनरली हम हर तरफ वही पीपल का पेड़ देखते हैं और उसे वट वृक्ष समझते हैं, पर 5 प्रकार के वट वृक्ष हैं वृंदावन में, और वो सब अलग अलग टाइप के बेनेडिक्शंस देते हैं। विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल, जो वट वृक्ष यहाँ पे है उसमें कृष्ण अपने और ग्वाल बाल अपने टिफिन्स को टांगा करते थे। दे यूज्ड टू टाई द टिफिन्स, और फिर अपना गोचरण लीला करके फिर उस यहाँ के पेड़ों के नीचे, उस वट वृक्ष के नीचे वो लोग रेस्ट लेते थे और वहाँ पे लंच प्रसाद लेते थे, ग्रहण करते थे। और चूँकि ये प्लेस इतना इंटीमेट है और इसका अगर आप पूरा एम्बियंस देखेंगे तो इट इज़ अलूफ, हट के थोड़ी सी ये जगह। यहाँ पे बहुत अच्छे वृक्ष जो हैं काफ़ी झुके हुए हैं भगवान को शेल्टर देने के लिए, और बहुत ब्रज की जो रज है यहाँ पे वो अभी जैसे गर्म है, लेकिन रज आपको इतनी गर्म लगेगी नहीं यहाँ पे। तो बहुत सुंदर पास टाइम। भगवान टिफ़िन खोल के पहले वो दूसरे ग्वाल बालों ने क्या लाया टिफ़िन में वो देखते थे, और बिकॉज इट वॉज रिलेशनशिप इन लव, डीप लव, तो उनका टिफ़िन खा लेते थे फिर। और सबको रहता था कि अरे ये तो कृष्णा बड़े घर से हैं, यशोदा मैया कुछ अच्छा ही बना के दी होंगी, तो उनको कृष्ण के टिफ़िन की ओर नज़र रहती थी। तो अपना टिफ़िन भगवान बांट देते थे, खिलाते थे अपने हाथों से, और ग्वाल बालों के मुख में हाथ डाल के उनका जूठा ग्रहण करते थे। तो इसके संदर्भ में वन विहार की पास टाइम्स हुई, और श्रीमती राधा रानी हमेशा यहाँ पे दोपहर में आती थी और छुप के पेड़ों के पीछे से देखती थी कि कृष्ण कब इन ग्वाल बालों से अलग होंगे और मुझे जो है अपना टाइम मिलेगा
यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे वृंदावन में हर तरफ दिव्य लीला हुई, और श्रील प्रभुपाद वृंदावन के प्रति एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन उनका मैं बताऊंगा। प्रभुपाद बोलते हैं, सिटिंग इन हियर इन माई क्वार्टर्स राइटिंग थॉट फॉर द डे, आई एम थिंकिंग हाउ फॉर्चुनेट आई एम टू बी स्टेइंग इन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ लॉर्ड्स लविंग पास टाइम with his most intimate devotees. Every particle of dust in this most holy abode is more valuable than all the wealth of the entire universe multiplied billions, trillions and quadrillions of times. श्रील प्रभुपाद इस जगह को मल्टीपल बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स से भी ज़्यादा वैल्यूबल बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि वृंदावन धाम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड बिकॉज द नेम, फेम, फॉर्म एंड प्लेस वेयर द लॉर्ड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ आर ऑल आइडेंटिकल विद द लॉर्ड एज एब्सोल्यूट नॉलेज। तो जैसा हमने सुबह क्लास में सुना कि यहाँ की एक छोटी सी चींटी भी आपकी इच्छा पूरी करने के लिए सामर्थ्य है, क्योंकि दे आर ऑल आइडेंटिकल विद द लॉर्ड इन इट्स एब्सोल्यूट नॉलेज। देयरफॉर वृंदावन धाम इज एज वर्शिपेबल एज द लॉर्ड। There is nothing more wonderful than to wake up every morning and realize I am in Vrindavan. So, यहाँ पे एक बहुत विशेष पास टाइम हुई राधा रानी की और कृष्ण की, जो this is an excursion spot of Srimati Radha Rani and Krishna. It's more like, you know, we say थोड़ी एडवेंचरस पास टाइम यहाँ पे होती हैं। तो राधा रानी कृष्ण को ना यहाँ पे बिहार वन में डांस भी सिखाती हैं और छड़ी लेके सिखाती हैं, यू नो, स्टिक एंड स्ट्रिक्ट होके। तो उनके हाथ में छड़ी है और स्ट्रिक्ट होके सिखाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण करेंगे तो वही जो उन्हें करना है। तो उन्होंने कृष्ण को काफ़ी टाइम तक सिखाया। फिर एक दिन उन्होंने बोला कि आज तुम्हारा टेस्ट होगा डांस का यहाँ पे। सो राधा रानी गुस्से में छड़ी पकड़ी हुई थी हाथों में, और एक डांस इंस्ट्रक्टर की तरह वो कृष्ण को बोल रही थी। कुंज विहारिणी बोलते हैं यहाँ पे राधा रानी का, क्योंकि ये कुंज है और विहार रेस्टिंग प्लेस है। तो कुंज विहारिणी कुंज विहार को बोल रही हैं कि अगर मुझे कोई भी गलती दिखी तुम्हारे इस फास्ट मूवमेंट ऑफ डांस में, तो ये छड़ी से तुम मार खाओगे। तो और एकदम गुस्से का लुक देती हैं कृष्ण को। तो कृष्ण जो है राधा रानी से डर जाते हैं और फियर में, यानी कि डर के मारे वो नृत्य करना चालू करते हैं यहाँ पे, ताकि और डांट नहीं सुननी पड़े राधा रानी की। ये ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सी ये लीला यहाँ पे हुई। और ब्रज के पद में इसको 2 लाइन बताऊंगा मैं। पियो को नाचन सिखावत प्यारी, मान गुमान लौकत लाए थाड़ी, दरपत कुंज बिहारी। यानी कि पिया को नाचन, पिया प्रियतम है, और प्रियतम के पिया जो है वो कृष्ण है। तो वो उन्हें नाच सिखावत प्यारी, यानी उन्हें नाच सिखा रही हैं वो। और मान गुमान लौकत लाए थाड़ी, यानी कि थोड़ा सा गुस्से में भी है। अपनी मान लीला जब राधा रानी करती हैं तो थोड़ा सा, यू नो, शी इज़ इन एंगर मोड। तो दरपत कुंज बिहारी, यानी कि डर के मारे डांस कर रहे हैं कुंज बिहारी। राधा रानी स्टैंडिंग विद द स्टिक इन हर हैंड सो दैट अ मोमेंट ऑफ मिस्टेक कमिटेड बाय माय बेलोवेड कृष्णा एंड शी विल स्कोल्ड हिम। तो कैसे डांटती हैं राधा रानी? ऐसे, व्यास समीने की छवि निरखत, हंस हंस दे दे तारे। यानी कि जो व्यास की छवि है उसको निहारते हुए राधा रानी डांट रही हैं यहाँ पे कृष्ण को। और इस प्रकार से ये पास टाइम यहाँ पे हुई है। देन देयर इज वन मोर ब्यूटीफुल पास टाइम विच टुक प्लेस हियर।
I'll just read the pastime. It is pretty big. I won't be able to describe much, but यहाँ के पेड़ों के वृक्ष के नीचे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण गोपियाँ सब थे और भगवान थोड़ा रेस्ट ले रहे थे क्योंकि ये जमुना जी का बैंक है और यहाँ से जो हवा जमुना जी को स्पर्श होकर आती है वो काफ़ी ठंडी रहती है. So at that time many monkeys from nearby places came and they were attracted by Krishna's sweet beauty. तो बंदर जो हैं बैठ के कृष्ण को, श्री राम उन्हीं का अवतार है, श्री राम जी का, तो उनके अवतार के बारे में, रामलीला के बारे में स्मरण करा रहे थे कि कैसे हमने त्रेता युग में आपकी मदद की थी और किस प्रकार से रामलीला घटी. तो दे बिगिन टू डिस्क्राइब द एस्टॉनिशिंग पास टाइम्स ऑफ भगवान रामचंद्र एंड हाउ कृष्णा रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम ऑल द मंकीज. सो एट दैट टाइम, उस समय ललिता, विशाखा, राधा रानी सब थी. तो ललिता जी सुन रही थी तो बोलती कि हमने सुना है, वी हैव हर्ड दैट इन त्रेता युगा द ग्रेटली पावरफुल हनुमान क्रॉस्ड द ओशन इन वन लीप एंड टुडे वी आर सीइंग आवर ओन फ्रॉम आवर ओन आईज दिस monkeys are crossing this lake in one jump. So Krishna proudly declared, do you know I was Sri Ram in Treta Yuga? I performed all this pastime as Ram. So Lalita Devi, she starts praising Krishna. ललिता देवी हमेशा कृष्ण पक्ष की हैं और विशाखा देवी राधा रानी पक्ष की होती हैं. सो शी स्टार्ट्स प्रेजिंग कृष्णा एंड सेइंग दैट यू आर अ लायर, यू वर नेवर राम, such bravery is impossible for you. Shri Krishna smiled and replied, you do not believe me, but I did take the form of Lord Ram and I married Sita after breaking the bow of Shiva in Janakpuri. On the order of my father with bow in hand, together with Sita and Lakshman, I roamed through Chitrakoot and Dandakaranya forest, where I killed cruel and tyrannical demons. Thereafter I wandered from forest to forest in separation from Sita Devi. Destroyed Ravan and Lankapuri with the help of monkeys and then returned to Ayodhya. Now I carry a flute, roam from the forest to forest, tending and grazing the cows and performing my pastimes with my beloved Sri Radhika in the company of you gopis. Previously when I came as Lord Ram, my bow and arrow made the three worlds tremble. Now, however, all living beings, both moving and non-living, are becoming maddened by the sweet sound of my flute. तो ललिता जी हंस के बोलती हैं, your words will not convince us. If you can show some valor like Lord Ram, then we might believe you. So Ramchandra Bhagwan, Sri Ramchandra arranged a bridge to be constructed by monkeys so that he could cross an ocean 800 miles wide with his entire army. If you can get these monkeys to construct a bridge over this small lake, then we will believe you. So hearing Lalita's word, Krishna assembled all the monkeys in a moment by sounding his flute. He ordered them to construct a bridge over the lake using flat stones. On the order of Sri Krishna, thousands of monkeys immediately and eagerly started to help build the bridge, bringing stones from distant places. This occurred right before the gopis' eyes. Sri Krishna then constructed a bridge with his own hands with the stones brought by the monkeys. He installed his Rameshwar Mahadev at the start of the bridge on the northern side of the lake. This place can be seen to this day. This lake is called Lankan Kunda. So यहाँ से ये सब बहुत सारी विशेष पास टाइम्स हुई और भगवान, ये जगह भगवान को बहुत प्रिय थी. और शाम को जब हम आए, अगर आप ब्रज का मैप देखेंगे तो इसी डायरेक्शन में नंद भवन है बाहर, और यहाँ से ही भगवान गोचरण करते हुए नंदगांव की तरफ लौटते थे. और यशोदा मैया, एक है बीबीटी की पेंटिंग जिसमें शी स्टैंडिंग एट द डोर एंड हाथ ऐसे ऊंचा करके, और काउस के हुफ से पूरा डस्ट, और पूरा ब्रज के डस्ट में काउस और कृष्णा कवर्ड है. धीरे धीरे डस्ट सेटल होता है, उसमें से पहले एक गाय आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, और फिर बीच में कृष्णा आते हैं, फिर पीछे सारी गाय ग्वाल बाल आती हैं. तो अद्भुत दृश्य यहीं से नंद भवन तक दर्शन होते थे यशोदा मैया को. ऑफ कोर्स वी कैन नॉट इमेजिन ऑल दिस थिंग्स इन सच अ वे बिकॉज
हमें लगता है अरे यहाँ से 30 किलोमीटर पे नंदगांव है, 20 किलोमीटर पे हम यहाँ बैठे हैं वो। बट जैसे हमारे सीनियर्स बताते हैं कि ब्रज एक लोटस फ्लावर की तरह है, जो फ्लावर जो है सुबह ब्लॉसम होता है, पूरा फैल जाता है पूरा, तो सब कुछ थोड़ा डिस्टेंट पे आ जाता है। शाम होते होते वो फ्लावर बंद हो जाता है और सब कुछ इंटीमेट हो जाता है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ बियॉन्ड आवर कंसेप्शन, बट प्योरली हाईएस्ट टू हाईएस्ट प्लेजर गिविंग प्लेस दिस इज फॉर श्रीमती राधा रानी एंड कृष्णा। एंड ये वो डीटीज राधा वन विहार उसी लीला का प्रतीक है कि यहाँ पे भगवान ग्वाल बालों के साथ रेस्ट लेते थे और श्रीमती राधा रानी के साथ भी अपने रास लीला भी की उन्होंने यहाँ पे। तो बहुत सारे विभिन्न पास टाइम्स यहाँ पे हुए, गोचरण की, रास लीला की, और प्रसाद अपना टिफ़िन खाने की, अपने सखाओं के जूठन खाने की। सो वी आर इन अ वेरी स्पेशल एंड वेरी ऑस्पिशियस प्लेस, and whatever profound prayers we have, spiritual desires will all be fulfilled here because Krishna was extra compassionate. वो अपने ग्वाल बालों का जूटा भी खा रहे थे without having any thoughts. So of course following in their footsteps, that was कि हम भी यहाँ पे भगवान को प्रेम वो उसका आस्वादन करने के लिए अगर हम भी थोड़ा सा प्रयास यहाँ पे करें। उन्हीं की गाय हैं, उन्हीं की पिकॉक्स हैं यहाँ पे, जिस भी प्रकार से हमारा हृदय साथ देता है। तो दिस इज़ ऑल वॉट अबाउट बिहार वन। हरे कृष्णा। बहुत युगों पहले कृष्ण ने नारद मुनि को प्रॉमिस किया था कि वो उनको अपने स्विंग पास टाइम में एंट्री देंगे, और तब से उनको इस बात का ये वेट था कि कब मिलेगा ये। फाइनली वृंदावन में कई बार स्विंग पास टाइम्स हुए लेकिन उन्हें एंट्री मिली नहीं। सो दिस टाइम ही प्लेड लिटिल ट्रिकी। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे राधा रानी का पास में ही उनकी गोपियाँ उनका मेकअप कर रही थी, तैयार कर रही थी उन्हें, और कृष्ण जो अपने ग्वाल बालों के साथ बिहार वन में ही खेल रहे थे। और यहीं पे बड़ा सा झूला लगा हुआ था, उसके पास में ललिता सखी बैठ के कृष्ण के लिए जो है यहाँ पे पास में ना अलग अलग बहुत सुंदर फूलों के वृक्ष हैं, और बेरीज अलग अलग, गुंजन बेरी नाम, यहाँ पे गुंज सखी थी उनमें एक, तो वो जो है गुंजन बेरीज का माला बनाती थी और राधे श्याम को ऑफ़र करती थी। तो गुंजन सखी और राधा गुंजन बिहारी यहाँ से थोड़ा आगे है, तो उधर से ही कुछ फूल राधा रानी ललिता सखी लेके आई थी और वह बैठ के माला बना रही थी। तो नारद मुनि पेड़ के पीछे से यहीं बिहार में बैठ के देख रहे थे कि ये बार बार माला बनाती हैं और फिर फेंक देती हैं, फिर नया बनाती हैं। तो वो बहुत कंफ्यूज हुए कि ये चल क्या रहा है। तो उन्होंने पूछा ललिता देवी से कि आप बार बार माला बना के फेंक क्यों रहे हो, क्यों नहीं आप एक ही बार में बना लेते हो। तो बोली नहीं, एक माला कभी बड़ा हो जा रहा है, कभी छोटा हो जा रहा है। तो नारद मुनि बोले अरे बाजू में ही तो कृष्णा खेल रहे हैं, बुलाओ उन्हें, बैठाओ अपने बाजू में और उनके माप का अच्छे से माला बनाओ और फिर पहनाओ उन्हें। तो ललिता देवी बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन कृष्णा आ नहीं रहे थे, खेलने में मगन थे। फिर फाइनली वो किसी तरह आते हैं और ललिता सखी उनके माप का माला बनाती हैं, गार्लैंड, और फिर उन्हें पहनाती हैं, परफेक्टली कृष्ण को आ जाता है। तो नारद मुनि ये सब ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो बोलते हैं ललिता सखी से अरे आपने इतना सुंदर माला पहना है भगवान को, तो कुछ तो कृष्ण से आपको भी रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए। सामने स्विंग है, आप दोनों जन झूला क्यों नहीं झूलते जाके। तो कृष्णा तो ही वाज इन हिज जॉयफुल मूड, तो वो जाके बैठ गए झूले पे। फिर ललिता देवी बोली नहीं अभी राधा रानी नहीं राधा रानी को अभी बहुत टाइम लगेगा, आप तब तक झूलो, कोई बात नहीं। तो वो ललिता देवी भी बैठ जाती हैं और फिर नारद मुनि जाते हैं राधा रानी के पास, क्योंकि राधा रानी तैयार हो रही रहती हैं कि वो आके कृष्ण के साथ स्विंग झूले पे झूलन करेंगे यहीं बिहार वन के अंदर। तो ही गोज टू राधा रानी एंड सेज कि अरे आप इतने टाइम से तैयार हो रहे हैं, इतना टाइम लगा लिए, और वहाँ पर ललिता देवी ऑलरेडी कृष्ण के साथ झूला झूल रही हैं। सर राधा रानी को लगता है अरे तो झूठ बोल रहे हैं, मैंने कृष्ण ने बोला इनकी बातों में नहीं आना है। तो बोलती है आप झूठ मत बोलिए, आप जाइए यहाँ से। तो नारद मुनि बोलते हैं आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है आप आइए और आके अपनी आंखों से स्वयं देखिए। तो फिर भी राधा रानी अपने उनकी बातों में विश्वास तो नहीं रहता है, बट उनके आग्रह पे निकल लेती हैं देखने के लिए। और बिहार वन में आके जब वो देखती कि अरे स्वयं सच में राधा रानी और कृष्ण और ललिता देवी जो झूला झूल रहे हैं, बहुत गुस्सा हो जाती हैं
कि ऐसा तो ललिता देवी मेरे साथ कर ही नहीं सकती, क्योंकि ललिता जी और विशाखा जी उनके प्रिंसिपल सखी हैं। तो फिर वो गुस्सा होके, और फिर नारद मुनि कृष्ण को बोलते देखो पीछे देखो पीछे फिर कृष्णा देख के अरे तो तुरंत भाग के जाते हैं और ललिता जी राधा रानी को शांत करते हैं, और ललिता जी पूरा स्टोरी बताती हैं कि कैसे नारद मुनि ने ये सब फंसाया जाल में और हमसे कराया। देन शी गेट्स पैसिफाइड एंड स्विंग पास टाइम हैपेंस ओवर हियर पे राधा रानी एंड कृष्णा, और नारद मुनि पुश करते हैं झूले को। So that is how he got an entry in this. I am not sure, but somewhere in Treta Yuga, Krishna had promised, Lord Ram had promised him, and that is how he got entry in this pastime, to enter into the swing pastime of Radharani and Krishna. This is what I have heard, but maybe you can find the detail of all these pastimes. You will find it in Garga Samhita and Gopal Champu. Hare Krishna. So we will now proceed from here. वृंदावन, क्योंकि अक्षय वट वगैरह